हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, जिसका 2 पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमें स्टार्ट करना है आई ट्राई टू साउंड शेवर। तो पिछली क्लासेस में हमने ये देखा कि हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है वो बहुत ही ज्यादा फैट हो चुका है, जिसकी वजह से वो अच्छे से चल फिर नहीं पा रहा है। तो उसके बाद जो मिस्टर हेरियट जो कि उसके डॉक्टर हैं वो ऐसे कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने थोड़ा सा कठोरता दिखाने की कोशिश की। आई ट्राई टू साउंड सेवर यानी कि मैंने थोड़ा सा कड़ाई कड़ाई में बात करने की कोशिश की और कहा कि नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं सचमुच में ये कह रहा हूं, अब मेरा सचमुच में ये कहना है, मैं सचमुच में ये कहना चाहता हूं। इफ यू डोंट कट हिज फूड, कि इफ यदि यू डोंट कट, आप कट नहीं करती हैं, आप कटौती नहीं करती हैं, हिज फूड उसके भोजन में, राइट डाउन ठीक अभी, एंड गिव हिम और उसे देती हैं मोर एक्सरसाइज और ज्यादा अभ्यास। तो वो कहती है कि अगर मिस्टर हेरियट कहते हैं कि अगर आप अभी इसके भोजन में कटौती नहीं करते और उसे और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देते, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वह सचमुच में बीमार हो जाने वाला है। ही इज गोइंग बजा रहा है टू बी रियली इल, सचमुच में बीमार होने वाला। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना होगा। यू मस्ट हार्डन, आपको कठोर करना होगा, आपको थोड़ा सा कठोर बन जाना होगा, योर हार्ट, अपने हृदय को, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको उसे एक बधी हुई खुराक पर रखना होगा। स्ट्रिक्ट डाइट मतलब होता है ऐसे बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के उसके खान पान पर ध्यान देना। यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है बच्चों? यहाँ पे हमें यही दिखाया जा रहा है कि वो कहते हैं कि अब आपको ट्रिकी के जो भी फूड है, जो भी आप उसको खाना खिलाती हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और आपको उसको और ज्यादा एक्सरसाइज देनी चाहिए ताकि वो फिट रह सके। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्री ने अपने हाथों को रंग किया, और रंग का मतलब होता है रगड़ना, मलना। तो मिसेस पंफ्री ने अपने हाथों को रगड़ा, ओ आई विल, और कहा कि ओ अरे आई विल, हाँ मैं करूंगी, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हेरियट। वो मिस्टर हेरियट से कहती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, आई एम श्योर कि मैं निश्चित हूं, मैं एकदम श्योर हूं, मुझे पता है कि यू आर राइट, कि आप सही हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कहती हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, सी सेट ऑफ, वो जो है आगे की तरफ निकल गई। सी सेट ऑफ मतलब वो आगे बढ़ गई, हेड डाउन सिर को नीचे किए हुए, अलोंग द रोड सड़क से होकर के, और सड़क से होकर के वो आगे की तरफ निकल गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, एज इफ मानो, डिटरमाइंड की उसने डिटरमाइन करी और निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेजिम, इस नए नियम को रखने का, इनटू प्रैक्टिस अपने अभ्यास में, इमीडिएटली तुरंत ही, और मानो कि उसने इस नए नियम को अपने अभ्यास में ऐड करने का सोच लिया हो, डिसाइड कर लिया हो। जैसा कि आपको पीछे भी बताया गया है कि मिसेस पोम्फ्री अपने ट्रिकी से बहुत ज्यादा लव करती हैं, बहुत ज्यादा उसे चाहती हैं, और यही वजह है कि वो उसे ज्यादा खाना खिला देती हैं, वो उसे ओवरफेड कर देती हैं। और जब मिस्टर हेरियट उसे खाने में कटौती करने के लिए कहते हैं तो वो कहती है बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि और भी ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, आई वॉच्ड मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस उनके आगे बढ़ने को, वो आगे बढ़ रहे थे, विथ ग्रोइंग कंसर्न बढ़ती हुई चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ा रहा था, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग यानी कि ट्रिकी तो लड़खड़ा रहा था,
along in his little tweed coat, अपने उस ट्वीड कोट में, अपने उस ऊनी कोट में। तो आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको आगे बढ़ते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी अपने उस कोट में लड़खड़ा रहा था। He had a whole wardrobe of these coats, तो हमें जो ट्वीड कोट दिखाया गया, जो ऊनी कोट दिखाया गया, उसके बारे में कहते हैं कि he had a whole wardrobe, कि उसके पास एक पूरा अलमारी है of these coats, इन कोटों का। तो वो कहते हैं कि उसके पास इन कोटों की एक पूरी अलमारी है for the cold weather, ठंड के मौसम के लिए। तो ठंड के मौसम के लिए उसके पास इसकी पूरी एक अलमारी भरी पड़ी है। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जो गीले दिन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि बारिश के दिन, तो जो बारिश के दिन होते हैं उनके लिए क्या है, ए रेन कोट, और बारिश के लिए एक रेन कोट है। He struggled on, drooping in his harness. He struggled on, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए चल रहा था, बहुत ज्यादा उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो अपने उस कवच में धंसा हुआ था, अपने उस कवच के नीचे दबा हुआ था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो अपने उस कवच के ऊपर, कवच के अंदर दबा हुआ था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, आई थॉट, और मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, जब मुझे मिसेस पंफ्री को सुनने के लिए, जब मुझे मिसेस पंफ्री से सुनने को मिलेगा। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, जब मुझे मिसेस पंफ्री से सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा? अच्छा, पीछे की स्टोरी में आपने ये देखा कि जो हमारा डॉग ट्रिकी है वो बहुत ज्यादा फैट हो चुका है, ये इवन वो चल नहीं पा रहा है, तो इसी के लिए कहते हैं कि वो अब बीमार हो जाएगा और मिसेस पंफ्री से मुझे ये चीज सुनने को मिलेगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जो एक्सपेक्टेड कॉल थी, यानी कि जिस कॉल की उन्होंने आशा की थी, हमने पिछले ही लाइन में देखा, तो जिस कॉल की उन्होंने आशा की थी, केम विद इन अ फ्यू डेज, वो कुछ दिनों में ही आ गया। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, और जो मिसेस पंफ्री थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, वो बहुत ज्यादा हैरान थी। तो जिस कॉल की मिस्टर हेरियट ने आशा की थी वो 2 दिनों में ही या कुछ दिनों में ही आ गया। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, और मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपने जो फेवरेट डिशेज हैं, जो अपने प्रिय खाने हैं, उनको भी मना कर रखा है। तो उसने अपने प्रिय खानों के लिए भी, प्रिय डिशेस के लिए भी मना कर रखा है। एंड बिसाइड्स, और इसके बावजूद, इसके साथ साथ, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियां आ रही हैं, उसे बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, ही स्पेंट, वो बिता रहा था या उसने बिताया, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, लाइंग ऑन अ रग, एक गलीचे पर पड़े हुए, उसने अपना पूरा समय एक गलीचे पर पड़े हुए बिताया। पैंटिंग, हांफते हुए, उसने अपना पूरा समय एक गलीचे पर पड़े हुए, हांफते हुए बिताया। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वो अब टहलने भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, टू गो फॉर वॉक्स, चलने के लिए जाना। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, यानी कि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो चलना नहीं चाहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही अपना प्लान बना रखा था। आई हैड मेड माई प्लान्स, मैंने अपनी योजना बना रखी थी इन एडवांस, पहले से ही। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, और केवल एक ही रास्ता, द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता, टू गेट ट्रिकी आउट, कि ट्रिकी को बाहर निकाला जाए, ऑफ द हाउस, घर से, फॉर अ पीरियड, एक समय के लिए, एक कुछ टाइम के लिए ट्रिकी को घर से बाहर रखा जाए। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और केवल एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को
कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी डिस I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. I suggested मैंने ये सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया? That कि he be hospitalized, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए for about a fortnight, एक पखवाड़े के लिए, यानी कि 2 weeks के लिए। और मैंने ये सुझाव दिया कि ट्रिकी को एक पखवाड़े या 2 सप्ताह के लिए क्या कर दिया जाए? हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, और उसे निरीक्षण में रखा जाए, उसकी देखभाल की जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, ये जो बेचारी औरत थी, ये जो मिसेस पंफ्री थी, ऑलमोस्ट स्वून्ड, वो लगभग बेहोश सी हो चुकी थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। शी वॉज श्योर, और वो निश्चित थी, उन्हें निश्चित रूप से ये पता था, ही वुड पाइन, कि वो तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। और उन्हें ऐसा लगता था कि या वो इस चीज के लिए निश्चित थी कि वो तड़पेगा और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसे हर दिन नहीं देखता है, अगर कि मिसेस पंफ्री को हर दिन नहीं देखता है तो वो तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक फर्म लाइन लिया, मैंने एक कठोर निर्णय लिया, लेकिन मैंने एक कठोर निर्णय लिया कि ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। क्या? कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था, एंड और दिस वॉज द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता था टू सेव हिम, उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट इट बेस्ट, मैंने यही सही समझा, टू टेक हिम आउट, टू टेक हिम, कि उसे ले जाया जाए विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। और मैंने सोचा कि ट्रिकी को बिना किसी देरी के बाहर ले जाया जाए। एंड और followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched to the car, crying, the little dog wrapped in a blanket. Followed by Mrs. Pumphrey's wailings. Mrs. Pumphrey रो रही होती हैं, Mrs. Pumphrey बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, और I marched out to the car, मैं कार की तरफ आगे बढ़ा। Mrs. Pumphrey बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, और मैं कार की तरफ आगे बढ़ा, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को लिए हुए, रैप्ड, और लपेटे हुए, इन अ ब्लैंकेट, एक चादर में, उस छोटे से कुत्ते को लिए हुए और एक चादर में लपेटे हुए मैं आगे की तरफ बढ़ा, कार की तरफ बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड। द एंटायर स्टाफ, और जो पूरा स्टाफ था, जो पूरे कर्मचारी लोग थे, जो वहां पर नौकर लोग थे, वॉज राउज्ड, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए। एंड मेड्स रस्ड इन, और जो नौकरानियां थी, रस्ड इन, वो अंदर की तरफ भागी, एंड आउट, और बाहर आई, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, अपने दिन का बिस्तर लिए हुए। और जो मेड्स थी, जो नौकरानियां थी, रस्ड इन, और वो अंदर की तरफ भागी, एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, अपने दिन का बिस्तर लिए हुए बाहर की तरफ आई। हिज नाइट बेड, उसके दिन का बिस्तर, फेवरेट क्वेश्चन, और प्रिय तकिए, टॉयज एंड रबर रिंग्स, उसके खिलौने और रबड़ के रिंग। तो ये सारी चीजें वो नौकरानियां लेकर के बाहर आती हैं। ब्रेकफास्ट बाउल, उसके ब्रेकफास्ट का कटोरा, लंच बाउल, लंच का कटोरा, शपर बाउल, और रात के भोजन का कटोरा लेकर के वो आती हैं। Realizing that my car would never hold all the stuff. Realizing, ये महसूस करते हुए कि my car, जो मेरी कार है, would not hold, वो नहीं रख पाएगी all the stuff, इतने सामानों को। I started to drive away, मैंने कार को चला दिया, मैंने कार को स्टार्ट कर दिया। As I moved off, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, As I moved off, जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्री विथ अ डेस्पायरिंग क्राई, तो मिसेस पंफ्री जो थी, एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, विद अ डेस्पायरिंग क्राई, एक निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, थ्रू, उन्होंने फेंका, एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोटों को, मतलब छोटे छोटे कोटों को, ढेर सारे छोटे छोटे कोटों को,
फेंका थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर के, यानी कि कांच, वो जो कार की खिड़की होती है उसके अंदर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, मैंने शीशे में देखा, मैंने मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर, जब मैं कोने से मुड़ा, ऑफ द ड्राइव, कार चलाते समय। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, और हर कोई रो रहा होता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि ट्रिकी जो कि एक कुत्ता है उसके लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं, उसकी इतनी ज्यादा सेवा की जा रही है कि वो बीमार पड़ गया है। और इसके आगे का लेक्चर हम अगली वीडियो लेक्चर में समझते हैं। तब तक के लिए बाय।